है। लेकिन इस सरकार के खजाने से हमको वेतन मिलता है। और पहली बार जब 2014 में 15 में हम लोगों ने हड़तालें की और सरकार को झुकने पर मजबूर किया, बिहार बंद किया, और तब सरकार को जाकर के अगस्त 2015 में उच्च स्तरीय समिति का गठन करना पड़ा। और उस लड़ाई में सबसे पहला योगदान बिहार के कार्यपालक सहायकों का है, दूसरा किसके का नहीं। ये दावे के साथ मैं आज कहना चाहता हूँ, ये हमारा इतिहास है, हम अपने इतिहास को भूलेंगे नहीं। एक समान गाड़ी चलती नहीं, टॉप गियर पर आप 100 की स्पीड से लगातार गाड़ी को नहीं चला सकते। कहीं रेस्ट लेना होगा, कहीं आराम करना होगा, कहीं गियर बदलना होगा, कहीं एक्सीलरेटर कम करना होगा। और ये हमारे साथ हुआ। इसका मतलब हम सो नहीं गए, इसका मतलब हम कहीं जा करके बैठ नहीं गए थे। हमने मौके का इंतजार किया, हमने समय का इंतजार किया। और फिर आज जब बिहार के अंदर एक लड़ाई आशा की शुरू हुई, और उस लड़ाई में भी हम लोग थे, हम लोग अगली बात में थे, हम लोग के लीडरशिप में हुआ। आज भी उसका नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ, सरकार बदल गई, लेकिन आशा का नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ। उसके बाद आंगनबाड़ी को इन लोगों ने 18,219 आंगनबाड़ी कर्मियों को हटा दिया। उसके लिए भी हम लोगों ने लड़ा और सबकी पुनर्बहाली हुई, सबकी पुनर्वापसी हुई। और ये जो जोश उत्साह बना है, इस जोश उत्साह ने आज फिर से इस सड़क पर, ये जो गर्दनीबाग की सड़क है, इसमें 2-3 हजार आज कार्यपालक सहायक सरकार के कामों को झंझनाने आए। नीतीश कुमार के कान पर पर्दा जो पड़ा हुआ है, उस पर्दा को हटाने आए हैं और ये चेतावनी देने आए हैं कि आज हम शुरुआत करने आए हैं और जिस दिन आगाज करेंगे पटना का चप्पा चप्पा भर देंगे कार्यपालक सहायकों से। हम अपना हुकूक छोड़ेंगे नहीं, हम अपना हक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये मेहरबानी में हमको नहीं मिला है, ये दान में हमको नहीं मिला है। हम आपको बतलाना चाहते हैं कि जो 10 साफ सुथरी मांगे हैं, उन साफ सुथरी मांगों का जो लक्ष्य है, पूरी जो बातें हैं, वो इस संदर्भ में हम लोगों ने जो एक नई मांग जोड़ा है, इसमें वो खास तौर से ये बातें हैं कि जो बाकी मांगे हैं 7 मांग में, जिसमें है पहला विभागीय प्रकरण 12,897 दिनांक 28/7/2022 के अनुसार कार्यपालक सहायकों के सेवा संवर्ग का गठन कर अस्थायीकरण करते हुए राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। ये पहली मांग है। दूसरी मांग है हटाए गए कार्यपालक सहायकों का समायोजन विभागीय प्रकरण 1003 दिनांक 22/1/2021 में नियुक्त निर्देश के आलोक में करने का पत्र जारी किया जाए। तीसरी मांग है विगत 5 वर्षों से लंबित कार्यपालक सहायकों के मामले का पुनर्निर्धारण, जो सबसे इम्पोर्टेंट मांग है हमारे इस आंदोलन का। पुनर्निर्धारण, पुनरीक्षण विभागीय प्रकरण संकल्प प्रकरण 1003/22/2021 एवं प्रकरण 20/615 दिनांक 16/6/11/2023 के आलोक में बिहार सरकार द्वारा निर्धारित मैट्रिक्स के आधार पर निर्धारण करते हुए भुगतान करने का आदेश जारी किया जाए। चौथा मांग है पूर्व के हड़ताल अवधि का देय अवकाश में समायोजित करते हुए उक्त अवधि का मानदेय भुगतान हेतु पत्र जारी किया जाए। 5वां मांग है ईपीएफ का अक्षरार्ह नियुक्ति की तिथि से करने का आदेश जारी किया जाए। और 6वां मांग है विभागीय प्रकरण 1003 दिनांक 22/1/2021 में नियुक्त निर्देश के आलोक में सभी कार्यरत कार्यपालक सहायकों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना से आच्छादित करने का पत्र जारी किया जाए। और जो 7वां इम्पोर्टेंट मांग है वो है कि सभी कार्यपालक सहायकों की जो शैक्षणिक योग्यता है, ये पत्र हम लोगों ने मेरे ख्याल से 2017 में लेटर नंबर 51 या 50-52 रहा होगा, जो हमको याद है। उस लेटर नंबर से जिस समय एक पैनल बना था 2017 का पैनल, जो पैनल लागू नहीं हो सका, 1 साल तक पेंडिंग रह गया। और तब हम लोगों ने अमित सुबहानी से इस बात पर मिल करके ये बात कहा कि इस पैनल की अवधि बढ़ाई जाए, इसकी वैलिडिटी बढ़ाई जाए। और उस वैलिडिटी को 1 साल से करके 3 साल किया गया पैनल की वैलिडिटी को। और तब हम लोगों ने कहा कि हम लोग के जो कार्यपालक सहायकों की जो शैक्षणिक योग्यता है, उस योग्यता को आप बढ़ाइए। और ये एक तरीका है, आप लोग को भी समझना होगा कि हमारी शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक है। और जब हम वेतनमान की बात करेंगे, हम चतुर्थ या तृतीय जो भी वेतनमान की मांग करेंगे, तो उसमें ये जो कानूनी पत्र है कि वित्त विभाग कहेगा कि आप जो है एक 4th ग्रेड एम्प्लॉय का योग्यता पा करके आप काम कर रहे हैं, इसलिए आपका वेतनमान नहीं बढ़ेगा। इसलिए ये जो इम्पोर्टेंट सवाल है
कि हमारी जो शैक्षणिक योग्यता है उसको इंटर स्तरीय या बी स्तरीय किया जाना चाहिए। ये भी हम लोग मांग करेंगे और ये लेटर आज से करीब 6 साल 7 साल पहले हम लोगों ने दिया। तो इसलिए जो टेक्निकल सवाल है और इस सरकार ने जिस तरीके से इसके जो IAS IPS है, जो IAS लोग हैं, जिस तरीके का संविदा मानदेय तरह तरह का नाम दे करके एक तरह से कहिए कि एक आधुनिक गुलामी की प्रथा के इसमें शुरुआत किया है। जो पूरे वेतनमान पर जिन लड़कों को आज 60,000, 65,000, 55,000 वेतनमान मिलना चाहिए, नियमित नियुक्ति होनी चाहिए, आज आप उसी लड़के से उससे ज्यादा श्रम पर उससे ज्यादा काम को लेकर के आप उसको दे रहे हैं हाथ में 20,000, 22,000, 23,000, 25,000 रुपया, और एक ही काम के अलग अलग मानदेय आपने बिहार में तय कर रखा है। ये एक अजीब तरह की स्थिति है।